गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज आप लोग जैसा जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मार्केट में और एज ए ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत बड़ा तांडव खेल रहा है। सब लोग भी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे एंड नाइट। सो देयर वाज ए AI summit held in Paris last Wednesday, where all global leaders and industry experts, scientists have come together to find out the guidelines to use the AI responsibly and ethically. आप जैसे कि आप लोग सब एडवांटेज तो सब जानते हैं कि एआई क्या मार्केट रिवोल्यूशन बना के रखा है। इट इज़ डेवलपिंग एट आर अनप्रेसिडेंटेड रेट एंड इट इज़ गेटिंग इम्प्लीमेंटेड एंड डिप्लॉयड एट वेरी फास्टर रेट। तो इसका एडवांटेज तो सबको पता है, बट कुछ एक इशू है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो दैट कैन हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी इन द टाइम टू कम। मैं एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है। जैसे आपने एक मॉडल है, वो मॉडल जो है जब आप कुछ उसको क्वेश्चन पूछोगे तो उसका वो आउटपुट आपको देगा, बट वो बेस्ड ऑन वाट एजम्पशन दैट मशीन विल प्रोवाइड द आउटपुट। ऐसा क्या है जो आप जो पूछ रहे हो मॉडल को और किस बेसिस पे आपको आंसर देगा। तो एक्चुअली मॉडल जो आपको आउटपुट दे रहा है, चाहे आपको रिजल्ट दे रहा है, आपका इनपुट देने के बाद आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका जो आंसर दे रहा है, वो बेस्ड रहता है कि आप किस डेटा सेट से आप उस मॉडल को ट्रेन किए हो। सपोज हमने एक मॉडल लिया, एक मशीन लिया और हमने डेटा फीड किया 20 लोगों का जो इंडिया से बिलोंग करता है और कोई पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, पार्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और उसमें हमने डेटा फीड कर दिया ये पार्टिकुलर कम्युनिटी, पार्टिकुलर स्टेट और पार्टिकुलर कंट्री से, और मैंने उसका उस कम्युनिटी का पूरा डेटा डाल के उस मशीन को ट्रेन कर दिया। तो जब मैं उस मशीन को इनपुट दूंगा, पूछूंगा कुछ, तो वो क्या आउटकम देगा? ये आउटकम देगा जो हमने डाला है उसमें, जिस कम्युनिटी को लोगों को डाला है हमने, जो उसमें हमने डेटा सेट जो फीड किया है। ये नहीं कि कहीं दूसरी कम्युनिटी को दे देगा। तो आप सोचिए कि आप इसमें जो है जो मॉडल हम जो ट्रेंड कर रहे हैं, अगर वो मॉडल का जो डेटा सेट है, अगर वो क्वालिटी डेटा सेट नहीं होगा और वो बायस्ड, मतलब किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी का या किसी पार्टिकुलर कंट्री के लोगों को या किसी के बारे में अगर वो डेटा बायस्ड नहीं होगा, तभी ये सही आउटपुट दे सकता है और तभी ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो सकता है। अगर मान लो आपने कोई मॉडल को हमने इनपुट दिया, हु ऑल आर द हाई पेइंग जॉब्स प्रोफेशनल, तो मान लो मैंने वाइट पीपल लोगों को मैंने उसमें फीड कर दिया, उसका डेटा से ट्रेन किया, तो वो मशीन जो है वो आउटपुट देगा व्हेन यू आर गिविंग दैट इनपुट दैट हु ऑल आर हाई पेइंग प्रोफेशनल, देन दे विल टेल यू द वाइट मैन। ये नहीं बताएगा कि और कोई दूसरा है, क्योंकि वी हैव ट्रेन्ड द मॉडल्स विद द डेटा सेट ऑफ दोज वाइट पीपल और दोज पार्टिकुलर कंट्री। तो एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप किसी मॉडल को डेटा जो आप फीड कर रहे हो मॉडल को, अगर वो बायस्ड नहीं है, तभी ये सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, तभी ये सोसाइटी के लिए एडवांटेज हो सकता है। अगर आपने डेटा सेट जो यूज़ कर रहे हो उस मॉडल को फीड करने में आपने अगर उसमें बायस क्रिएट कर दिया, देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए फार रीचिंग इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो AI at one hand it is very useful, let it be security, economy or agriculture or health sector, but at the same time if we are not training the models with the correct data set and with the quality data set and unbiased data set, then it is going to create a havoc in the society globally, not only one specific country or anything. So we have to be very careful when we are training the models with the data set. We should not use biased data set to train that models, so that it should not give you incorrect output. तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है प्राइवेसी का। आप मान लो अभी जितने भी AI यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये डेटा कहाँ से ले रहा है? जो हम लोग एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ से हम लोग डेटा लेते हैं, फिर वो डेटा से वो मॉडल को ट्रेन किया जाता है। तो आप मान लो आपका डेटा लोकलाइजेशन आपका डेटा लिया गया, बट वो डेटा कोई अच्छे चीज़ के ना यूज़ करके वो
कोई कहीं रॉन्ग वे में इसको यूज़ किया गया है, तो एक टाइप का डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, बहुत बड़ा हो रहा है, होगा भी आगे चल के। अगर इफ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल and we are not following the ethical values about the data, then it is going to create a privacy breach. So ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। पहला तो we should not be biased when we are training the model with the data set. Second thing, we should use the data only for intended purpose, not for the unintended purpose, so that it should not create a प्राइवेसी ब्रीच। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करने में। तो देखते हैं कि ये एक्चुअली जो डिस्कस हुआ एआई समिट पेरिस में, लीडर्स ने जो है गाइडलाइंस पे डिस्कस किया कैसे एआई को रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। होप दैट समिट्स has resulted into better for the AI and betterment for the society also. Will get some fruitful guidelines, and we should be able to use the AI responsibly and ethically. Thank you.